बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूरिक एसिड से रिलेटेड बात को जानेंगे। अगर हमें किडनी की कोई प्रॉब्लम होती है, किडनी को कैसे हमें क्लीन रखना है, डिटॉक्सिफाई करना है, इसको हम जानेंगे। आज की इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि जो मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूं, इसके कुछ स्टेप्स अगर आप हर रोज़ करते हैं या साल में 1-2 बार भी इन औषधियों का उपयोग करते हैं तो बहुत कम चांस है कि आपको जीवन में यूरिक एसिड बढ़ पाएगा या किडनी से संबंधित समस्या हो पाएगी। आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। किडनी से संबंधित स्टोन्स, फैटी लीवर भी काफ़ी हद तक इससे कंट्रोल होगा और आपका यूरिक एसिड और स्टोन्स ना बने, इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि कॉन्सेप्ट को समझना है पहले। अगर हमें किडनी को डिटॉक्सिफाई करना है, अगर हम चाहते हैं शरीर के अंदर हमारी किडनी की हेल्थ अच्छी रहे, तो सबसे पहला नियम बड़े आराम से समझ लो। उन चीज़ों को खाना थोड़ा कम कर दो जिनको चबाना पड़ रहा है, और उन चीज़ों का इंटेक बढ़ा दीजिए जो लिक्विड है लेकिन न्यूट्रिशियस है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें सैलेड है तो सैलेड हमें चबाना कम पड़ता है, एक तरह से जूस निकलता है और हम बड़े आसानी से उसे पचा पाते हैं। फ्रूट्स है, फ्रूट्स को चबाना कम पड़ता है, संतरा हो गया, सेब हो गया, चबाना कम पड़ता है और शरीर के अंदर जाके रस देता है। दलिया खाने के अंदर, रोटी नहीं, दलिया अगर हम खाते हैं तो इसको चबाना कम पड़ता है और ये शरीर में जाके जो है जल्दी से सुपाच्य होता है, पच जाता है। पानी जितना पीते हैं या इस तरह के जूसेस जितने पीते हैं उतने चबाना इनको पड़ता ही नहीं और शरीर के लिए सफाई करते हैं। उसके बाद में औषधियाँ, कुछ ऐसी औषधियाँ जिनके बारे में वीडियो में बताने वाला हूँ। ये 5 ही चीज़ें जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपने इतना समझ लिया कि मुझे पूरे दिन में अगर मुझे किडनी से संबंधित हल्की समस्या है, यूरिक एसिड से संबंधित समस्या है, पथरी से संबंधित समस्या शरीर में कहीं महसूस हो रही है, तो इस कॉन्सेप्ट को बस आप समझ लो। उन चीज़ों का उपयोग कम करो जिनको बहुत ज़्यादा चबाना पड़ रहा है, उन चीज़ों का उपयोग बढ़ा लो जो सेमी सॉलिड है। अब डाइट प्लान पे आते हैं, सुबह से शाम तक क्या करना है। सबसे पहले रात को तांबे के बर्तन के अंदर पानी रखिए रसोई के अंदर, सुबह जाइए गर्म करिए, गर्म करके आराम आराम से पीजिए। अब केवल तांबे का बर्तन का पानी भी अगर सुबह खाली पेट कोई व्यक्ति 2-3 गिलास पी रहा हो, बहुत कम चांस है उसको जीवन भर किडनी की समस्या होगी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। हम लोग मानते नहीं हैं पूर्वजों की बात को, इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं। ये अकेली चीज़ मेरी 90% वीडियोज़ में मिलेगी। बार बार आप लोगों को सिर्फ ये बताता हूँ, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा, सुबह उठकर खाली पेट केवल पानी पी रहा है तांबे के बर्तन के अंदर रखा हुआ 2-3 गिलास, उसके जीवन में 50 से 60% तो बीमारियां आने के चांसेस ही कम हो जाएंगे। अब सुबह मैंने आपको बताया क्या करा, तांबे के बर्तन का पानी जो है वो हल्का गर्म करके पिया। अब तांबे के बर्तन का पानी तो पी ही रहे हो दूसरे बर्तन में गर्म करके, इसके साथ में क्या कोई ऐसी औषधि पी सकते हो जो पी लो तो फैटी लीवर, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, किडनी को डिटॉक्सिफाई करना, शरीर में पथरी है तो उसको हटा देना, कम कर देना, यूरिक एसिड है तो उसको बहा देना, ऐसा काम कर ले। तो ये चूर्ण हमारे पास आया, नवनिर्माण चूर्ण। हमने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है, जो वैद्य नजफगढ़ के अंदर है, बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो हमारे नवनिर्माण चूर्ण है, इसके अंदर पुनर्नवा का, गोखरू का, इसके अंदर श्वेत चंदन का, ऐसी कम से कम 15 से ज़्यादा औषधियाँ हैं जो आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगी। उन सबको मिश्रित करके इसको तैयार किया गया। तो करना क्या है, तांबे के बर्तन का पानी जब आपने लिया, 1-2 कप, पहले तो 1 गिलास पी लेना चाहिए, जो है नॉर्मल पानी वैसे ही पी लेना चाहिए। उसके बाद में क्या करिए, पहले जितना पानी पी सकते हैं उसको पीजिए नॉर्मल। फिर उसके बाद में क्या करिए, जो तांबे के बर्तन है थोड़ा और पानी है, इसको दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। 1 कप 2 कप पानी आपने लिया, उसके अंदर आपने इसका 1 चम्मच डाला। अब इसको आप पकाइए गैस के ऊपर। तो जब आप पकाएंगे, इसको अपने बर्नर के ऊपर पकाएंगे, 10-15 मिनट पकाएंगे, तो 2 कप को इतना पकाना है कि 1 कप पानी रह जाए इसके 1 चम्मच के साथ में। इस पानी को, क्योंकि ये भयंकर कड़वा होता है। अब आपके 2 ऑप्शन है, जिनको कड़वा काढ़ा पसंद है वो तो इसको ऐसे ही सिप करके पी लें। अगर आपको लगता है मुझे कड़वा नहीं पसंद है तो इसमें आप थोड़ी मिश्री डाल सकते हो। तो ये करके आपको सुबह जो है आराम से सिप कर करके नवनिर्माण चूर्ण जो है इसका काढ़ा पीना है। पहले पेट भर के नॉर्मल पानी पीजिए, उसके 15-20 मिनट बाद फ्रेश होके आओगे और आने के बाद में खाली पेट ही इसका 1 चम्मच जो है इसका काढ़ा, जो मैं जैसे मैंने बताया वैसे बनाओगे और इसको पियोगे, तो ये शरीर के अंदर फैटी लीवर को, यूरिक एसिड को, स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम को, किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में बेहतरीन रोल प्ले करेगा।
आपकी 50% समस्या तो यहीं सॉल्व हो जाती है। लेकिन हमें इफ़ेक्ट बढ़ाना है बॉडी में, फिर क्या करना है, नाश्ता जब करने बैठोगे तो कोशिश करो उससे आधे घंटे पहले ऑर्गेनिक फ्रूट कोई ना कोई अच्छा खाओ। सेब हो गए, संतरे हो गए, मौसम के अनुसार जो सीजनल आ रहे हैं। ऑर्गेनिक मिल जाए तो बहुत अच्छे, नहीं तो नॉर्मल लेकर खाओ। नॉर्मल के अंदर मिलावट ज़्यादा होगी इसलिए ऑर्गेनिक रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन जिसने जो भी दिल्ली एनसीआर के आसपास है, कम से कम अगर वो वीडियो देख रहे हैं, या बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हम इंडिया में बाकी जगह भी पहुंचा पा रहे हैं, फ्रूट से बेहतरीन डिटॉक्सिफाइंग एजेंट कोई दूसरा नहीं है, या आप वैसे भी जानते हो। फ्रूट खाओ, जूस पियो, लेकिन खाना खाने से आधे पौने घंटे पहले इस तरह के फ्रूट को अच्छे से खाइए पेट भर के। शरीर के लिए अमृत काम करेगा, शरीर में से जितना यूरिक एसिड और टॉक्सिन्स है उन सबको हटाने में मदद करेगा फ्रूट्स। तो आपने 50-60% इफेक्ट यहाँ आ गया था, फिर आपने फ्रूट खाया, फ्रूट खाने के बाद में अब हमें खाना खाना है। बहुत तेज़ भूख लग रही हो, बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही हो तो रोटी खा लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बहुत तेज़ भूख नहीं लग रही दिन में, तो जब भी खाना खाना है कोशिश करिए मिलेट्स का दलिया बनाकर खाना है। दलिया हमारे घर में कोई ना कोई जानता ही है, नहीं जानते तो यूट्यूब से सीख लीजिए। बस अनाज जो है वो गेहूं की जगह पे मिलेट्स का उपयोग करना है। शीधान्य मिलेट्स है, इसके साथ में आपने दलिया बनाया। इस दलिये को सब्जी दाल वगैरह के साथ मिक्स करके जितना खाएंगे उतना आपके शरीर के लिए अच्छा। दाल कौन सी होनी चाहिए, ऐसी दालें होनी चाहिए जो सुपाच्य हो। सीधा कॉन्सेप्ट रखो जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। मूंग की दाल के, मसूर की धुली दाल है, पियोगे खाओगे तुरंत पच जाएगी। ऐसी दालें ही आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई करेंगी। जो बहुत ज़्यादा भारी दालें होती हैं, राजमा छोले, कम करनी चाहिए। अगर कभी घर में बन भी गए तो रसा ज़्यादा लो, दानों को थोड़ा कम लो। जिनको किडनी की समस्या है या जिनको इस तरह की समस्या है वो थोड़ा कम लें इसको, वो आपके शरीर को साफ रख के मदद करने में मदद करेगी इसको। तो दलिया खाने में क्या हो गया, दलिया हो गया। इसके बाद में एक और बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसका उपयोग आप रात को सोने से पहले कर सकते हो। रात को सोने से पहले, सुबह तो आपने क्या है नवनिर्वाण चूर्ण ले लिया, रात को सोने से पहले आपको हिबिस्कस पाउडर जो है उसका उपयोग करना है। हिबिस्कस पाउडर का 1 चम्मच लीजिए, रात को गुनगुना पानी अच्छे से 1-2 गिलास पी के सोइए। तो ये आपके हिबिस्कस पाउडर, जिसे गुड़हल का पाउडर बोलते हैं, शरीर के लिए बेहतरीन चीज़ होती है जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है, स्टोन्स तक को काटती है। यूरेटर में स्टोन हुआ तो पक्का 5 से 6 दिन के अंदर काट देगा। तो इतना अच्छा हिबिस्कस पाउडर होता है जिसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको सुबह से शाम तक की कुछ औषधियाँ बताई है। जिन लोगों को लगता है सर हम तो कहीं बाहर हैं, हम ये सारा स्टेप कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 मुश्किल से मैंने आपको 4-5 स्टेप्स बताए हैं। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, पानी ज़्यादा पी रहा है, शरीर के अंदर हल्का वर्कआउट एक्सरसाइज ज़रूर कर रहा है। वर्कआउट एक्सरसाइज इसलिए करना है मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। जब पानी थोड़ा पसीना बहाओगे तभी तो प्यास भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए वर्कआउट एक्सरसाइज को थोड़ा सा जोड़ के रखना है अपने साथ। ये 4-5 चीज़ें जो व्यक्ति कर रहा है उसके शरीर को फिट भी रखेगा, किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा, पथरी होने नहीं देगा, यूरिक एसिड कभी बढ़ने नहीं देगा। और यूरिक एसिड तो 70 से 80% लोगों को आजकल होने लग गया। तो केवल और केवल समझदारी से आप इसे टैकल कर सकते हो। प्रिवेंशन भी मदद करेगा और क्योर में भी मदद करेगा। जिन लोगों को लगता है हम है ही नहीं सर, हम तो इनमें से कुछ कर ही नहीं पाएंगे, या जिन लोगों को लग रहा है नहीं सर नहीं हो पाएगा, उस केस में ये तो देखो मैंने आपको जो बताई है रामबाण औषधियाँ, इससे ऊपर इलाज जो है किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का और कोई है नहीं। फिर भी ये स्टोन फ्री कैप्सूल्स हैं। कैप्सूल्स देखो उन लोगों को तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं जिन्होंने इनको यूज़ कर लिया, क्योंकि वही औषधियाँ कैप्सूल में है। जो लोग कहीं बाहर हैं, जिनको लगता है हम इतनी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा दे दो कि केवल 2-3 कैप्सूल्स खाएं और उससे थोड़ा मेंटेनेंस चलता रहे, उस केस में आप ये ऑर्गेनिक स्टोन फ्री कैप्सूल्स ले सकते हो। दिन में 2 कैप्सूल खाना खाने के साथ में लेने से इसमें वो औषधियाँ हैं जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती हैं। तो कैप्सूल्स, अगर कोई व्यक्ति इतनी सारी चीज़ें कर लेगा तो उसको कैप्सूल्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर उसको लगता है कि नहीं मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा, 2-4 चीज़ें मेरी छूट रही हैं, वो इसको कॉम्प्लीमेंट्री मदद के लिए ले सकता है। ये अकेले बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखा दे ऐसा नहीं, लेकिन दूसरी चीज़ों के साथ जुड़कर ये भी आपके स्टोन्स को काटने में बहुत मदद करता है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, मुझे लगता है कि इसका आप लाभ ज़रूर उठाएंगे। नई नई औषधियाँ वाक्षी पे जब भी आती है तो हम कोशिश करते हैं डाइट प्लान्स आपके पास लेकर आएँ। सुबह से शाम तक के इस डाइट प्लान का उपयोग करिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा इससे रिलीफ मिला। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।